अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का एक और लेक्चर आज हम लोग कवर कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 3 हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट्स कंटिन्यू है। और लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो है वो अल्कली मेटल्स की एक्सट्रैक्शन को डिस्कस किया था और आज जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जो कॉमन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो जो है वो डिफरेंट ओर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, तो उनको किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, क्या केमिकल प्रोसेसेस किए जाते हैं, आज के लेक्चर का हमारा ये गोल होने वाला है। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो डिफरेंट ओर्स हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के, सबसे पहले तो आप उनके नाम याद रखिए और उनका जो फॉर्मूला है वो याद रखिए ताकि फिर आगे फर्दर हम उनको इस्तेमाल कर सकें। तो सबसे पहले अगर बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम जो है वो तीन तरीकों से हमें मिल जाता है, ठीक है ना, तीन सॉल्ट्स की सूरत में मिलता है। सबसे पहले मैग्नीशियम के बारे में बताते हैं। मैग्नीशियम के ओर जो है वो तीन है। पहला जो ओर है वो कहलाता है कार्नालाइट, ठीक है। कार्नालाइट के बाद बहुत ही कॉमन है जो इस्तेमाल होता है वो होता है मैग्नेसाइट, और तीसरे नंबर पर आता है, ये भी बड़ा कॉमन है, डोलोमाइट, ठीक है ना। ये तीन ओर्स हैं और इनके फॉर्मूले जो है वो आप लोगों ने जहन में रखने हैं। सबसे पहले कार्नालाइट जो है वो एक डबल सॉल्ट होता है जिसमें हमें मैग्नीशियम क्लोराइड मिल जाता है और इसी के साथ साथ पोटेशियम क्लोराइड विद 6H2O, ठीक है ना। यह कार्नालाइट का फॉर्मूला है। और इसी तरीके से मैग्नेसाइट जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है वो मिलता है मैग्नीशियम कार्बोनेट, MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है। और डोलोमाइट जो है वो बेसिकली मिक्सचर होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट का, यानी कि वो होता है MgCO3 और इसी तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, ठीक है, दोनों होते हैं। मैग्नीशियम की अगर उनकी बात की जाए इंपॉर्टेंट ओर्स की, तो वो ये आपको नजर आ रहा है, इनके तौर पे जो है वो मिलते हैं। इसी तरीके से आज के लेक्चर के अंदर मैग्नीशियम के अलावा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेरियम को भी। तो बेरियम जो है वो दो तरीकों से हमें मिल जाता है। तो बेरियम की बात कर लेते हैं और उसके बाद फिर कैल्शियम की बात कर लेंगे। बेरियम जिन दो फॉर्म में मिल रहा है वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहला बेरियम की जो फॉर्म होती है बेराइट्स कहलाते हैं और दूसरे जो है ये कहलाते हैं वाइटराइट्स। ये दो तरीकों से मिल रहा है। अच्छा, बेराइट्स या वाइटराइट्स में क्या डिफरेंस है? देखो, जो बेरियम सल्फेट होता है ना, बेराइट्स कहलाता है, बेरियम सल्फेट ये आ गया, और वाइटराइट जो है वो बेरियम कार्बोनेट्स को कहते हैं, तो ये आ गया बेरियम कार्बोनेट। ये दो फॉर्म मिल जाएगी। और इसी तरीके से जब हम काम करेंगे ऑन कैल्शियम मेटल, तो कैल्शियम भी हमें जो है वो दो कॉमन तरीकों से मिल रहा है और उन्हीं दोनों तरीकों को मैं आपको बता देता हूँ। जब वो हमें मिल जाएगा, ये हमें मिलता है सबसे पहले कैल्शियम क्लोराइड जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है, CaCl2, ठीक है ना। ये अच्छा, पहले फॉर्मूला लिख दिया, पहले चलो इनके नाम बता रहे हैं, जो प्रोसेस चल रहा है उसी तरीके चलते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड की, और कैल्शियम क्लोराइड के अलावा दूसरे नंबर पर जो हमें मिलता है वो मिलता है कैल्शियम फ्लोराइड की सूरत में, ठीक है। दो तरीकों से मिल रहा है। कैल्शियम क्लोराइड क्या है? कैल्शियम क्लोराइड कॉमन है CaCl2, इस फॉर्म में मिल रहा है, और दूसरा हमें कैल्शियम फ्लोराइड मिल रहा है CaF2 की फॉर्म में, ठीक है ना। ये दोनों आ गए हमारे पास। और ये जब आपको पता होंगे ना, तब फिर जब हम रिएक्शन बता रहे होंगे, आपको प्रोसेस बता रहे होंगे, तो सारी की सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। वन बाय वन किससे किस तरीके से निकल रहा है ना, उसको हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए कि किस तरीके से मैग्नेसाइट की मदद से निकल रहा है, हम अभी बात करने वाले हैं किसके बारे में? अभी हम बात करने वाले हैं सबसे पहले मैग्नीशियम के बारे में। तो मैग्नीशियम के अंदर सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं मैग्नेसाइट की। मैग्नेसाइट का मतलब हो गया हमारे पास मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसकी मदद से किस तरीके से काम हो रहा है वो समझना है। तो देखो, सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहला काम ये है कि जो हमारे पास फ्यूज ये यहाँ पर हमारे पास मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम सेपरेट करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है ना। यानी कि बेसिक जो हम काम कर रहे हैं यहाँ पर वो हम कर रहे हैं उसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं। मैग्नीशियम कार्बोनेट ये आ गया MgCO3, और ये जो है वो उसको सबसे पहले हम इसके ऑक्साइड बनाते हैं, और ऑक्साइड बनाने के अलावा यहाँ पर आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है जी। अभी तो सिर्फ हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, स्टेप नंबर 1 के अंदर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। फिर यही जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है, इसको कंबाइन किया जाता है
ये जो हमारे कोई सा भी ऑक्साइड बन रहा होगा, कोई भी रिजल्टिंग ऑक्साइड होगा, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम क्या करेंगे, कार्बन और क्लोरीन के साथ जो है वो हम हीट करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इसको कार्बन और क्लोरीन गैस की मदद में जो है वो हीट किया जाता है। नतीजे में क्या होता है, नतीजे में मैग्नीशियम कंबाइन हो जाता है क्लोरीन के साथ, तो बन जाता है मैग्नीशियम क्लोराइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अलग से फॉर्म हो जाती है। ठीक है, अभी देखो सबसे पहले स्टार्ट किया था मैग्नीशियम कार्बोनेट से, मैग्नीशियम कार्बोनेट के बाद हम जंप कर गए हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड आ गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का काम किया तो मैग्नीशियम क्लोराइड आ गया। मैग्नीशियम क्लोराइड की खास बात क्या है कि मैग्नीशियम क्लोराइड को हम सी वाटर में जो है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, यानी कि अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम मैग्नीशियम क्लोराइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे। ठीक है ना, और ये होता है इन सी वाटर। तो सी वाटर में होने के बाद ये बन जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम क्लोराइड अलग हो जाता है। ठीक है जी, अब आप देख सकते हो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया है, और यही जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है उसको हीट करते हैं और नतीजे में जो है वो कन्वर्ट कर लेते हैं हम अलग से मैग्नीशियम को। ना कैल्शियम मेटल को किस तरीके से सेपरेट करते हैं वो देख लो। कैल्शियम मेटल के अंदर खास काम क्या हो रहा है कि हम जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, जो फ्यूज मिक्सचर होता है कैल्शियम क्लोराइड का और कैल्शियम फ्लोराइड का, और सीधा सीधा हम जो है वो उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। लेट से अगर हमारे पास है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, तो हम क्या कर देते हैं, हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं और नतीजे में कैल्शियम अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस जो है वो अलग से हो जाती है। लेकिन काम किस तरीके से हो रहा होता है, सबसे पहले अगर देखा जाए कैथोड पे किस तरीके से काम हो रहा होता है, तो कैथोड पर हमारे पास रिएक्शन कुछ इस तरीके का मिलता है, कैल्शियम होता है और ये जो है वो गेन कर लेता है कैथोड पे जाके 2 इलेक्ट्रॉन्स, और नतीजे में कैल्शियम आयन जो है वो कैल्शियम मेटल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और इसी तरीके से एट एनोड अगर देखा जाए, एनोड पर हमारा जो क्लोरीन आयन है ये क्या करता है, ये वहां पर जाके इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है 2, और फिर जो है वो क्लोरीन गैस बन जाती है। और अगर इन दोनों रिएक्शंस को कंबाइन करें तो हमारे पास जो है वो इनका कंबाइंड रिएक्शन आ जाता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, और हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे कैल्शियम है, कैल्शियम आयन, और इसी के साथ साथ 2 क्लोरीन आयन है, और बन जाता है हमारे पास कैल्शियम मेटल अलग हो जाता है और हमें मिल जाती है क्लोरीन गैस। ठीक है ना, तो इस तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए हम जो है वो कैल्शियम क्लोराइड से कैल्शियम मेटल को अलग कर लेते हैं, जो कि एक सीधा साधा सा प्रोसेस है। ठीक है जी, और फिर तीसरे नंबर पर जो मैंने आपको बताया वाइट्राइट्स या बेराइट्स को आप जो है वो देख सकते हो, तो मैं आपको वाइट्राइट से समझाता हूँ कि हमें जो है वो बेरियम किस तरीके से मिल रहा है। बेरियम के लिए सबसे पहले जो मेन रिएक्शन है वो ये है कि जब ये बेराइट्स और वाइट्राइट्स की फॉर्म में अवेलेबल होता है, तो आपको पता है ना, अच्छा जो भी कार्बोनेट है फॉर एग्जांपल, उसको जो है वो हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्लोराइड में, और उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसका रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, HCl से, और फिर जो है वो बेरियम को अलग कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है ना, तो वाइट्राइट्स में कैसे हो रहा है, यही बात मैं आपको कह रहा था, मैं आपको समझाता हूँ। अब सबसे पहले मैंने बताया इसका रिएक्शन कराना है वाइट्राइट यानी कि बेरियम कार्बोनेट का रिएक्शन कराना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। जब इसका रिएक्शन कराया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो ये बेरियम और क्लोराइड ये हो जाएगा बेरियम क्लोराइड। ठीक है जी, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है और बन जाता है वाटर। ठीक है जी, तो इसको ये हो जाएगा 2HCl। ठीक है, ये सबसे पहले हमने रिएक्शन करा लिया। अब हमारे पास ना ये आ गया बेरियम क्लोराइड। अब हमें इस बेरियम क्लोराइड की करानी पड़ेगी इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाता है बेरियम क्लोराइड का, ताकि उसको अलग किया जा सके। अब बेरियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर सबसे पहले क्या क्या रिएक्शन हो रहा है, अगर देखा जाए एट कैथोड हमारा जो बेरियम क्लोराइड है, या पहले पूरा रिएक्शन देख लो, बेरियम क्लोराइड क्या हो रहा है, बेरियम क्लोराइड से बेरियम अलग हो रहा है और नतीजे में बन रही है क्लोरीन गैस। और यही जो रिएक्शन है वो अलग अलग किस तरीके से हो रहे हैं, सबसे पहले एट कैथोड और फिर एनोड, इधर ही समझा देंगे, दोनों एक साथ ही हो जाएंगे। तो ये आ गया हमारे पास बेरियम आयन, ठीक है 2+, और फिर ये क्या करता है, ये कैथोड पे जाके 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, और 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद ये बन जाता है बेरियम। ठीक है जी,
और इसी तरीके से अगर देखा जाए एट एनोड क्या होगा, एट एनोड जाके हमारी जो क्लोरीन आयन है, ये आ गया हमारे पास क्लोरीन आयन, ये जो है वो क्लोरीन गैस बनाते हैं आफ्टर रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देते हैं और नतीजे में क्लोरीन जो है वो गैस बन जाती है। अब अगर इन दोनों रिएक्शंस को कंबाइन किया जाए तो आप देखोगे कि दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे और नतीजे हमारा रिएक्शन ये बनेगा कि जो बेरियम आयन है, ठीक है, और ये आ गया हमारे पास क्लोरीन आयन, दो क्लोरीन आयन होते हैं और बना देते हैं ये बेरियम और क्लोरीन गैस, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो हमारा ये रिएक्शन मुकम्मल हो जाता है और हम जो है वो अलग कर लेते हैं बेरियम को, ठीक है जी। तो जो स्टार्ट में मैंने लेक्चर में बताया था, सबसे अहम जो है वो ये बातें हैं कि किसको किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने देखा मैग्नेसाइट से किस तरीके से हो रहा है। अच्छा, डोलोमाइट से भी सेम यही काम होगा, ये कार्बोनाइट से भी होगा। एक मैंने बता दिया रिएक्शन यही होता है कि सबसे पहले हमें उसका ऑक्साइड बनाना पड़ता है। अब वो अगर आप यहाँ से बनाते हो तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, यहाँ से अगर आप बनाओगे डोलोमाइट से तो वो मिक्सचर बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का और कैल्शियम ऑक्साइड का, इनका जो है वो रिएक्शन बन जा इनका जो है ना मिक्सचर सा बन जाता है। और इसी तरीके से मिक्सचर बनता है कार्बोनाइट में पोटेशियम का और मैग्नीशियम का। बाकी सारा रिएक्शन जो है वो ऐसे ही हो रहा है। सबसे पहले हमने उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करा, ठीक है। सबसे पहले क्या करा, हमारे पास जो भी है लेट से कार्बोनेट है, कार्बोनेट को हमने कन्वर्ट करा किसमें, हमने उसको कन्वर्ट करा ऑक्साइड में। जब वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया तो फिर ऑक्साइड के बाद हमने उसका रिएक्शन कराया, कार्बन और क्लोरीन के साथ, नतीजे में वो बन जाता है क्लोराइड। जब एक मर्तबा क्लोराइड बन गया तो फिर उस क्लोराइड का रिएक्शन कराया जाता है सी वाटर में विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोक्साइड, ठीक है जी। और हाइड्रोक्साइड के बाद जब हमारे पास और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है, क्योंकि हम मैग्नीशियम को अलग करना चाह रहे हैं, तो मैग्नीशियम को अलग करने के लिए वही काम है कि अब आपने सीधा सीधा इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए मैग्नीशियम को जो है वो अलग कर लेना है, ठीक है जी। तो और उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कैल्शियम मेटल के बारे में, कैल्शियम मेटल में भी सीधा सा रिएक्शन होता है और बैरियम को भी एक्सट्रैक्ट करने के लिए सिंपल सा मेथड होता है। आई होप समझ में आ गया होगा, छोटा सा लेक्चर था, इतना कोई डिफिकल्ट है नहीं। कोई कंफ्यूजन है तो फिर भी लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में, आई विल रिप्लाई। दैट्स ऑल, अल्लाह हाफिज़।